तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बिठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है, लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे, ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह ये मुझे डिस्क्वालीफाई के इलेक्शन जीत जाए। इनका तो और कोई काम ही नहीं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया। तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है। 7 महीने में ये रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछें, चाहे किसानों से पूछेंगे क्या हालात है उनके, आज इंडस्ट्री से पूछें, आज नौजवानों से पूछें, आईटी सेक्टर से पूछें, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए। मैं सिर्फ फिर ये सवाल पूछता हूं कि कुछ तो ज़हनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें। कुछ तो सोचा होगा कि ये कोई फायदा कराएंगे पाकिस्तान को। और मैं हैरत ये है कि 30 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, और हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इनको करप्ट कहा है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने 2-2 दफा निकवाला इनको 90 की दिहाई में, जब ये इनकी करप्शन की वजह से। तो मैं अभी भी मैं हैरान हूं कि कोई भी शायद मुझे इसका पता चल जाए कि कोई वजह हो या उनको कोई नजर आई हो चीज कि जो इनमें कोई सिफ्त हो, वो शायद मुझे ना नजर आ रही हो। लेकिन मैं आखिर में आज अपने सारे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। देखें, ये जो वक्त है इसके अंदर आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी कि जब आपको अमर बिल मारूफ पे चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। इमरान खान को मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं। जब मुझे पता था उसके बावजूद, और जब मुझे आगे भी पता है, लेकिन मैं बचपन से मेरे ज़हन में यह था कि मैं कभी गुलामी से बेहतर मर जाना है। ये गुलामी है, ये जो हो रहा है,
मैं अपना FIR नहीं रजिस्टर करवा सका एक्स प्राइम मिनिस्टर। मुझे पता है किसने ये सारी साजिश की थी, मुझे वो तीनों का पता है, इन्होंने मिलकर की थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो सोच लें कि आप में से कि आप आवाम में आपके पास क्या हकूक है, आपके पास आपसे अगर ताकतवर जुल्म करता है आप क्या कर सकते हैं? इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है। इंसानों के हकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं तो कल कह दें कि ये पाक हो गए तो वो उधर ही चलेंगे। इंसानों के हकूक है। इंसान जब तक अपने हकूक और आजादी, जब तक उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता, इंसानी माशरा जानवरी माशरा बन जाता है। जानवरों का माशरे में जंगल का कानून आ जाता है, जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है। हमारी कोशिशें हो रही हैं, देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं, वकील निकले हुए हैं कि सारी दुनिया के सामने आजम स्वाति से हुआ, लेकिन वो बेबस है। उसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की, वो उन्होंने कमीशन बना दिया। वालदा कहती है मुझे इत्मीद ही नहीं है। तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ, अगर उनको कमीशन पे इत्मीद नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा? और मेरे ऊपर जो FIR हुई, जो FIR पुलिस ने दी है, वो FIR क्या, वो मजाक है? वो एक आदमी के ऊपर उन्होंने FIR काट दी है। तो हमें तो सबको पता है कि दूसरी तरफ से सामने से गोलियां आई हैं, दो मारने वाले थे। तो उन्होंने तो वही केस बना दिया कि जनाब ये चाहते हैं। स्क्रिप्ट क्या थी कि जी दीनी इंतहा पसंद नहीं, अकेला था। अच्छा, वो भी इतना बेवकूफ है, जिन्होंने उसको पढ़ाया उस तोते को, वो भी इतने बेवकूफ थे। वो पहली चीज कहता कि जी मैं अकेला था। कि लोगों, यानी अगर किसी को शक भी था ना कि साजिश हुई, तो उसने पूरी कर दी कि हाँ जी मैं अकेला था, कहीं वो शक ना पड़ जाए कि जो दूसरा जो सामने वाला था और असल वो ना, कहीं उसकी तलाश ना शुरू हो जाए। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं फिर से कहता हूं मेरी कौम, आपको यहां इंसाफ नहीं मिलने लगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा। और ये जो मैं अब आपको डेट देने लगा हूं, मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाअल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। तो मैं ये चाहता हूं, क्या हूं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा, मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें, जो अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाअल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ लें, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के, साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है? मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है, जो बाहर की दुनिया अब सारा इत्मीद खो बैठी है, कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन। और हम
अपनी हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की, उसके बाद भी, जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों, जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो, क्योंकि वो हकूक उनको आजाद कर दें लोगों को। क्यों नहीं बरतानिया के अंदर थाना कचहरी होती? क्यों कचहरियों में जुल्म वहां नहीं होता? क्यों पटवारी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती वहां? क्योंकि वहां हकूक है इंसानों के, वो आजाद लोग हैं, वो इंसाफ है। उसके लिए मैं चाहता हूं सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे, और इंशाअल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।